Welcome students. Now we are going to see exchange of gases during the respiration. Students, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेस्पिरेशन में जो केमिकल चेंजेस किस प्रकार से होते हैं, केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से होती है, उसी प्रकार आज हम देखेंगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में गैसों का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है, जैसे ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, इन सभी में गैसों का एक्सचेंज होता है। तो लेट्स फर्स्ट वी विल अटैक इन ह्यूमन। दिस इज ह्यूमन बॉडी। हमारे पास एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, इसमें गैसों का एक्सचेंज किस प्रकार से होता है वो हम आज देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जो रेस्पिरेशन होता है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है वो होता है लंग्स। लंग्स जो है रेस्पिरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है स्टूडेंट्स। अब देखेंगे कि जो लंग्स हैं स्टूडेंट्स, ये काफ़ी डेलिकेट होते हैं, काफ़ी नाजुक होते हैं। तो इन्हें प्रोटेक्शन के लिए एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, इस टाइप से एक बोन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं हम स्टूडेंट्स रिब केज। इसे कहते हैं रिब केज। स्टूडेंट्स, ये रिब केज के अंदर जो लंग्स होते हैं अंदर की साइड होते हैं और ये रिब केज इस लंग्स को प्रोटेक्ट करता है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, तो लंग्स के जस्ट नीचे एक फिल्म लाइक मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स जिसे बोलते हैं डायफ्राम। इसे स्टूडेंट्स डायफ्राम बोलते हैं। ये जो डायफ्राम होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये लंग्स इसी के ऊपर होते हैं। हमारा जो लंग्स जो रेस्पिरेशन का जो ऑर्गन होते हैं वो डायफ्राम के जस्ट ऊपर होते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर ये जो बोन्स लाइक स्ट्रक्चर है, अगर इसमें से जो लंग्स को हटा दिया जाए, अगर लंग्स को हटा दिया जाए तो जो बचा हुआ जो बोन का जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं चेस्ट कैविटी। हमारे चेस्ट कैविटी के अंदर जो लंग्स फिट होते हैं स्टूडेंट्स, अगर इन लंग्स को हटा दिया जाए तो जो चेस्ट कैविटी वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स उसे कहते हैं थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर ही लंग्स होते हैं स्टूडेंट्स। नाउ अब आगे स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो रेस्पिरेशन में जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, सबसे पहले ऊपर आता है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल हमारे दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। नॉस्ट्रिल के बाद जो एयर आती है वो आती है नोसल पैसेज में आती है स्टूडेंट्स। नोसल पैसेज से फेरिंक्स, फेरिंक्स में एयर आती है स्टूडेंट्स। फेरिंक्स से लैरिंक्स जो साउंड बॉक्स से विंड पाइप से लंग्स के जो भी पार्ट्स है ऑर्गन्स है उसमें जो है एयर जाती है स्टूडेंट्स। अब इसमें एयर कैसे जाती है स्टूडेंट्स, इन सब के बारे में हम वन बाय वन देखते जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे इसमें एयर का ट्रांसपोर्टेशन जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस टाइप से होता है, वो सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखेंगे फेरिंग्स। स्टूडेंट्स, ये फेरिंग्स होता क्या है? फेरिंग्स अब देखेंगे कि जब नोस्ट्रिल से जो एयर आती है तो नोस्ट्रिल से एक तो नोस्ट्रिल से भी एयर आती है और हम जो फूड लेते हैं माउथ से, तो यहाँ से फूड आता है स्टूडेंट्स। तो माउथ से फूड और नोस्ट्रिल से जो एयर आती है दोनों आके जो जिस स्थान पे रुकता है, जो इकट्ठा होता है वो वाला पार्ट होता है स्टूडेंट्स फेरिंग्स। ये फेरिंग्स से अकेला ऐसा पार्ट है जहाँ से माउथ और नोस्ट्रिल दोनों से आई हुई जो फूड और एयर है वो यहाँ पर एक साथ स्टोर होती है स्टूडेंट्स। इसके पहले दोनों अलग पार्ट था, दोनों का रास्ता अलग था, और फेरिंग्स के बाद दोनों का पार्ट अलग हो जाता है स्टूडेंट्स। जो एयर है वो एयर विंड पाइप में चली जाती है और जो फूड है वो फूड पाइप इकोफेगस में चले जाता है स्टूडेंट्स। तो फेरिंग्स के पहले भी दो रास्ते थे और फेरिंग्स के बाद भी दो रास्ते स्टूडेंट्स। इसके पहले मैंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें देखा था कि एपिग्लोटिक्स होता है स्टूडेंट्स। एपिग्लोटिक्स ये डिसाइड करता है कि एयर को कहाँ जाना है और फूड को कहाँ जाना है। ठीक उसी के ऊपर जो था ये फेरिंग्स वाले पोर्शन था स्टूडेंट्स। तो फेरिंग्स में जो है माउथ के द्वारा और नोस्ट्रिल के द्वारा आया हुआ फूड और एयर यहाँ पर इस रीजन में इकट्ठा होती है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखेंगे स्टूडेंट्स, नोस्ट्रिल के नीचे एक बोन्स की एक स्ट्रक्चर होती है जिसे कहते हैं हम बोनी पेड्स स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो नोसल पैसेज, जो नोस्ट्रिल से जो एयर ली गई है वो नोसल पैसेज में आती है स्टूडेंट्स। ठीक है, नोसल पैसेज में आने के बाद वो आगे फेरिंक्स और आगे बढ़ती है। ठीक है, तो अब हमें देखेंगे स्टूडेंट्स की जो नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से जो ऑक्सीजन ली गई है वो जो नोसल पैसेज में आती है। अब यहाँ पर नोसल पैसेज
हमारा जो नोस्टल पैसेज और यहाँ पर एक और होता है म्यूकस होता है स्टूडेंट। ये नोस्टल पैसेज और म्यूकस हमारे एयर के द्वारा, जो नोस्टल के द्वारा जो एयर ली गई है उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, उन डस्ट पार्टिकल को स्टूडेंट्स ये फिल्टर करने का काम करते हैं। फिल्टर होने के बाद एयर आगे आती है स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावा आगे देखेंगे तो फिल्टर होने के बाद फेरिंक्स, उसके बाद लैरिंक्स में आती है स्टूडेंट्स। ये जो लैरिंक्स है इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। लैरिंक्स के ही वजह से हम तरह तरह की आवाजें निकाल सकते हैं, जैसे कि मेरी आवाज अलग अलग निकल रही है तो ये लैरिंक्स या साउंड बॉक्स के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है स्टूडेंट। आगे देखेंगे कि जो विंड पाइप में जो एयर आ रही है, विंड पाइप में एक और इम्पोर्टेंट हमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट कि ये जो विंड पाइप है इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, ये स्टूडेंट्स कार्टिलेज की बनी होती है, ठीक है। अब ये कार्टिलेज क्या होता है स्टूडेंट्स, जो हमारी जो विंड पाइप होती है उसमें गैप होती है, होल होता है स्टूडेंट, जिसमें से एयर जो अंदर जाती है स्टूडेंट। अब ये कार्टिलेज करता क्या है कि अगर ये कार्टिलेज क्या होता है कि जैसे हमारी बॉडी पूरी बोन्स की बनी हुई होती है। अब बोन्स काफी हार्ड होता है, उसी प्रकार कार्टिलेज हार्ड बोन्स का ही एक सॉफ्टर फॉर्म होता है। जैसे हमारा जो एयर है, एयर में जो आपको जो हल्की सी जो सॉफ्ट जो बोन्स दिखाई दे रही है कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है। तो ये कार्टिलेज क्या करता है कि जो एयर जो जाती है, तो ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप को कोलैप्स होने से रोकता है। अगर विंड पाइप में कार्टिलेज नहीं होगी और ये कोलैप्स हो जाएगी तो सांस रुक जाएगी स्टूडेंट्स, और सांस रुकने से हमारी मौत हो जाएगी। तो ये कार्टिलेज क्या करता है कि जो विंड पाइप है उसे कोलैप्स होने से रोकता है, ठीक है। तो ये विंड पाइप जो कार्टिलेज की बनी होती है उसमें एयर आती है, एयर आने के बाद जो विंड पाइप है ये फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये 2 भागों में बढ़ जाती है और उसके बाद और आगे फर्दर और ब्रांचेस में बढ़ जाती है। पहली जो फुट पाइप होती है वो थोड़ी मोटी होती है, उसके बाद जो 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है फर्दर ब्रांचेस, ये थोड़ी पतली होती है, उसके बाद फिर वो थोड़ी पतली हो जाएगी और फिर पतली हो जाएगी इस टाइप से, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो विंड पाइप है ये कार्टिलेज की बनी है, उसके बाद जब ये 2 भागों में डिवाइड होती है तो ये थोड़ी पतली हो जाती है, और उसके बाद जो 2 भागों में जो डिवाइड होती है ये भी कार्टिलेज की ही बनी होती है, ठीक है। अब ये जो कार्टिलेज की बनी होती है स्टूडेंट इसे कहते हैं ब्रोंकस, ठीक है स्टूडेंट्स। एक जो है ये ब्रोंकस है, ये दोनों को ब्रोंकाई बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड है और ब्रोंकाई प्लूरल वर्ड है, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो स्टूडेंट्स जो एयर है ये ब्रोंकस में आने के बाद आगे फिर जो उसके आगे फिर फर्दर ब्रांचेस में जाती है जो कि पतली होती है। तो ब्रोंकस के बाद जो आगे की ब्रांचेस आती है वो थोड़ी पतली होती है और ये स्टूडेंट्स कार्टिलेज की नहीं बनी होती, ठीक है, जिन्हें कहते हैं ब्रेंक्यूल, ठीक है। ये ब्रेंक्यूल होते हैं, ये ब्रेंक्यूल सिंगुलर वर्ड है और जब दोनों ज्यादा हो जाएंगे तो ये ब्रेंक्यूल्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। ये ब्रेंक्यूल सिंगुलर वर्ड है और ब्रेंक्यूल्स प्लूरल वर्ड है, ठीक है। तो ब्रेंक्यूल्स में जाएगी एयर, ब्रेंक्यूल्स से फिर आपको देखेंगे स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये जो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है एक, ठीक है, वन होती है बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स इसे कहते हैं, ठीक है, एल्वियोलस, ठीक है। यहाँ मैंने राइट नहीं किया हुआ है, फिर मैं राइट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे कहते हैं एल्वियोलस, ठीक है, एल्वियोलस स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एल्वियोलस है और ये जो सारे ग्रुप में बहुत सारे दिख रहे हैं इनको कहेंगे एल्वियोलाई, ठीक है। एल्वियोलस और एल्वियोलाई ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो डायफ्रेम है स्टूडेंट्स, ये डायफ्रेम जो हमारा डायफ्रेम होता है, डायफ्रेम के ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये रेस्पिरेशन वाला पार्ट वाले ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेशन वाले ऑर्गन होते हैं, और डायफ्रेम के जो नीचे वाला पोर्शन है वो डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पोर्शन होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो जो डायफ्राम है ये फिल्म लाइक एक झिल्ली नुमा एक स्ट्रक्चर होती है, फिल्म लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो एयर स्टूडेंट्स नोस्ट्रिल से लगाकर जो अलग अलग ऑर्गन से आते हुए यहाँ तक जो लंग्स तक आती है ट्रेवल करते हुए, और जो बॉडी के जो भी रिस्पिरेशन के जो भी ऑर्गन है अलग अलग ऑर्गन्स में चले जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो लंग्स जो बने होते हैं, ठीक है, ये जो लंग्स बने हुए स्टूडेंट्स ये पतली एक झिल्ली नुमा जो स्ट्रक्चर होते हैं झिल्ली के बने होते हैं, जिसे कहते हैं
ठीक है। प्लूरा, ये प्लूरा के बने होते हैं, ये पतली झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, इसे प्लूरा कहते हैं, ठीक है। तो उसी के बने होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारे ऑर्गन से होते हुए जो एयर है वो नोस्ट्रल के थ्रू हमारे बॉडी के जो लंग्स हैं यहाँ तक आती है स्टूडेंट्स। तो ये सारे ऑर्गन्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ये सारे ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्टूडेंट्स मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब करें, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।